दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। सीबीएसई का सैम्पल पेपर 2025 के लिए मैथ्स स्टैंडर्ड का ये सैम्पल 5 का क्वेश्चन नंबर 34 है। इससे पहले के वीडियो में मैंने 33 तक क्वेश्चन समझा दिया है। ये 34 का क्वेश्चन है, वो हाइट एंड डिस्टेंस है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बॉय हुज आई लेवल इज 1.3 मीटर इन द ग्राउंड फ्रॉम द ग्राउंड। एक लड़का है जिसकी आँख का लेवल जो ग्राउंड से 1.35 मीटर तक का है। स्पॉट्स ऑफ बैलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन। एक आसमान में वो बैलून को देख रहा है जो कुछ स्पीड से चल रहा है ग्राउंड के कुछ हाइट से। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बैलून का देख रहा है एक समय के लिए कि वह 60 डिग्री है, लेकिन 12 सेकंड बाद आफ्टर 12 सेकंड जो है द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है रिड्यूस टू 30 डिग्री और वो 30 डिग्री पे चला जा रहा है। तो अगर स्पीड दे रखा है विंड की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो हमें देखना है कितने हाइट पे ये बैलून उड़ रहा है ग्राउंड से, ना कि उसकी आइज से। जरा देखते हैं क्वेश्चन। ये √3 का वैल्यू लेना है हमें 1.73। ठीक है, हम क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन देख रहे हैं कि ये लड़का मान लेते हैं ये जो है 1.35 कितना दे रखा है क्वेश्चन में 1.3 मीटर का। ठीक है, ये लड़का है। अब यहां से ये लड़का जो है यहां से ये बॉय जो है इसकी हाइट जो है ये 1.3 मीटर दे रखी है। अब ये लड़का यहां से जो है कुछ दूरी पे मान के चलते हैं ये देख रहा है कि ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ठीक कुछ समय बाद ये लड़का देख रहा है सेम यही चीज, ये हाइट हमारा सेम है और ये यहां से जो है ये 60 के बजाय जो है 30 डिग्री बना रहा है। ये 60 डिग्री है और ये फिर 30 डिग्री पे जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये 1.35 है तो ये भी हो जाएगा 1.35 मीटर। अब इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई मान लेते हैं हाइट इसकी h है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट h मान लेते हैं। ये हम हाइट हमने h मान लिया। इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि x मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि स्पीड दे रखी है, इसकी स्पीड दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना दे रखा है 12 सेकंड। अगर स्पीड दे रखी है इसकी 3 मीटर पर सेकंड और टाइम दे रखा है 12 सेकंड, तो डिस्टेंस कितनी दूरी ए से ई तक की दूरी कितनी तय की उसने बैलून ने, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, तो हम जानते हैं फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड और टाइम इस तरफ आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा कितना 12 सेकंड। तो ये डिस्टेंस निकल गया, तो इससे क्या हो जाएगा, इस सेकंड से सेकंड कट गया तो 12 3 जा डिस्टेंस का वैल्यू आ गया हमारे पास 30 मीटर। डिस्टेंस हो गया 36, 12 3 जा 36 मीटर। अगर ये दूरी अगर 36 मीटर है तो हमारे पास ये दूरी भी हो जाएगा, डिस्टेंस कितना 36 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो पी बाई बी किस में होता है tan थीटा में होता है। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री ये एंगल जो है ये हमारे पास ए बी सी के लिए 60 डिग्री दे रखा है पी बाई बी। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और पी का वैल्यू हमारे पास h है और ये x है, तो h इक्वल टू √3x हो जाएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इक्वेशन 1 नीचे आ सकता है। तो हम देखते हैं आगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ई बी
डी में इन ट्रायंगल ई बी डी। अब आते हैं ये टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है वही पी बाई बी, तो टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है और पी का वैल्यू हमारे पास एच है और बी के जगह पे हमारे पास एक्स और 36 दोनों हो जाएगा 36 प्लस एक्स। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3h = 36 प्लस एक्स। एच का वैल्यू हमारे पास दे रखा है √3x, तो √3 इंटू √3x h = 1/√3, √3 प्लस √3 1/√3 = h अपॉन में, ठीक है। तो √3 इंटू √3 x इक्वल्स टू, ये हमारे पास वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 36 प्लस एक्स। √3 इंटू √3 हो गया 3x इक्वल टू 36 प्लस एक्स। ये प्लस एक्स है इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये √3x माइनस एक्स इक्वल टू 36, तो 2x इक्वल टू 36, तो x से कट जाएगा 2 टाइम्स में 2 18 जा, तो x की वैल्यू आ गई 18 मीटर। अगर x की वैल्यू अगर हमारे पास 18 मीटर आ गई तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में h इक्वल टू दे रखा है √3x, तो √3 और x का वैल्यू हमारे पास 18 है, तो 18 √3 और √3 का वैल्यू हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 1.73, ठीक है। तो 18 इंटू 1.73, इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 इंटू 1.73 से आ गया हमारे पास 31.14 मीटर। और लेकिन यहाँ पे टोटल हाइट हमें निकालना है, ये तो हमारे पास h का भी वैल्यू आ गया, लेकिन हमें क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से, ग्राउंड का मतलब h और 1.35 मीटर भी निकालना है, तो हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितना आ जाएगा हमारे पास 1, तो टोटल हाइट कितना हो गया यहाँ पे, ये थे हमारे पास 31.14 मीटर और 1.35 मीटर, तो ये हो जाएगा कितना 4 प्लस 5 9 हो गया, 1 प्लस 3 4 हो गया, 0.112 और ये 32.49 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। और इस तरह से ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर हम 35 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें मीन भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है, तो हम एक ही टेबल बना लेंगे, उसमें मीन का भी काम हो जाएगा और मीडियन का भी काम हो जाएगा। तो देखते हैं क्लास इंटरवल के लिए सॉल्यूशन हम देखते हैं। हमारे पास क्लास दे रखा है, क्लास कितना से दे रखा है 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105 और 105 से 110 और 110 से 115। ये तो हमारे पास क्लास हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है f, तो ये 15, 22, 20, 18, 20 और 25 दे रखा है। तो xi निकाल लेते हैं। xi निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। या तो हम देखेंगे दोनों का गैपिंग कितने का है, तो 85 और 90 में 5 का गैपिंग है, इस तरह 90 से 95 5 का गैपिंग है, तो 5 का हाफ हम करेंगे तो हो गया 2.5। तो या तो लोअर लिमिट में 2.5 ऐड करें या अपर लिमिट में 2.5 माइनस करेंगे। हम लोअर में 2.5 क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो 85 में 2.5 प्लस करेंगे तो ये 87.5 आ जाएगा। तो ये 87.5 और बाकी गैपिंग कितने का है 5 का है, तो हम सब में 5 ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 92.5, ये 97.5, ये 102.5 और उसके बाद जो है ये हो जाएगा 107.5 और ये हो जाएगा 112.5,
ठीक है। अब उसके बाद निकालते हैं यू आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, ये एक फॉर्मूला होता है। तो एक्स आई जो हमेशा जो है गैपिंग एच हमारे पास कितने, ए तो हमने बीच वाले को मान लिया 1 2 3, बीच वाले कोई सा भी हम बीच वाले को इसको मान सकते हैं तो इसको हम मान लेते हैं। कितना होगा, हम मान लिया हमने इसको ए को हमने माना 102.5 और h हमारे पास गैपिंग है 5 का डिफरेंसेज है। तो ये जैसे माना तो एक्स आई हमारे पास जो भी हो यहाँ 0 लेंगे, यहाँ -1 -2 और -3 और यहाँ पे 1 और ये 2 कैसे आए ये, तो एक्स आई है, अगर यहाँ एक्स आई हमारे पास 102 है, उसमें से 102.5 माइनस 102.5 जीरो का 0 अपॉन में, तो ये हमेशा जब यू आई वाला फॉर्मूला होता है तो जिसे हम ए मानते हैं, ए से ऊपर जो है हमारा 0 होता है, 0 के बाद ये -1 -2 -3 हो जाता है और नीचे आने के बाद वो 1 2 3 डैश 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 इस तरह से आ जाता है। और फॉर्मूला फिर होता है उसके बाद एफ आई यू आई निकाल लेते हैं, एफ आई यू आई। तो एफ आई हमारे पास कितना 15 3 जा 45 माइनस का आ गया, इस तरह 22 2 जा हो गया माइनस का 44, ये हो गया माइनस का 21 जा 20, ये 0 हो गया और 21 जा 20 और 25 2 जा 50। तो ये दोनों को हमने ऐड किया, इस दोनों को हमने ऐड किया तो 50 + 2 70 आ गया और इस दोनों को हमने ऐड किया तो ये कितना आ गया, ये 45 और 2 65 और 4 69 ये हो गया 109। तो सिग्मा एफ आई यू आई हमारे पास हो गया कितना, हमने लिखा ये -109 + 70, तो ये हो गया 9 में से 0 माइनस करेंगे 9 और 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, 39 ये आ गया। ठीक है, ये माइनस का 39। तो फॉर्मूला हम देखते हैं मीन का फॉर्मूला मीन एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ए का वैल्यू हमारे पास है 102.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 39 अपॉन में सिग्मा एफ आई। अच्छा, सिग्मा एफ आई को हमने ऐड नहीं किया था, सिग्मा एफ आई जो है टोटल जो है 120 है, सिग्मा एफ आई कितना है 120। ठीक है, तो ये 120 इंटू एच हमारे पास कितना है 5 है। तो 5 से अगर हम काटेंगे 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, अब कटेगा नहीं। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं इसको, ये 102.5 प्लस 39 है, तो हम 39 को भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये 25 को भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 39 4 जा हो गया 156। अच्छा, ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 39 4 जा 9 4 जा 36, 3 और 3 4 जा 12 3 15, तो ये 15 हो गया और 15 से 2 डिजिट हो जाएगा पहले 1.56। अब 102.5 में से 1.56 माइनस कर देंगे तो ये हो जाए 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 और ये बच गया 4 में से 14 में से 5 माइनस करेंगे 9, ये बचेगा 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 100.94 अप्रॉक्स आंसर आ गया 100.94। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। अब मीडियन के लिए देखते हैं, मीडियन के लिए जो है एफ है तो हम सी एफ का यूज करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ सी एफ देखेंगे, ऐड करते हैं तब 15 की जगह पर 15 ही आ जाएगा। 15 + 22 अगर हम करेंगे तो 37 आ गया, 37 + 20 करेंगे तो 57 आ गया, 57 और 18 करेंगे तो 75 आ गया और 75 + 20 करेंगे तो ये 95 आ गया और 95 + 25 करेंगे तो
120 आ गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्म, ये तो मीन निकल गया था हमारे पास, ये हमारे पास मीन निकल गया, ये रफ वर्क है। अब मीडियन के लिए निकाल लेते हैं। फॉर मीडियन के लिए निकाल लेते हैं हम। देखते हैं n इक्वल टू कितना है हमारे पास 120, तो n/2 हमारे पास होगा 120/2 60। कितना हो गया 60। तो 60 किसके किसके बीच में है, हम देख रहे हैं 60 जो 57 से छोटा है और 75 से बड़ा है, इस दोनों के बीच में ये 60 है। इसका मतलब ये हमारे पास हो गया क्या, CF हो गया। तो CF का वैल्यू हमारे पास 57 हो गया, और ये लाइन जो है ये हमारे पास, ये लाइन, इसमें से ये हमारे पास F हो गया 18, F का वैल्यू हो गया 18 और L का वैल्यू हो गया हमारे पास लोअर लिमिट 100। तो मीडियन का फॉर्मूला डायरेक्ट हम लगा देते हैं। मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। तो L का वैल्यू हमारे पास कितना है 100 है, n/2 हमारे पास 60 आ गया, माइनस CF हमारे पास 57 है, अपॉन में F हमारे पास 18 है, इंटू H डिफरेंसेज हमारे पास कितने का है, H ही है, इसमें नहीं लिखा, H हमारे पास डिफरेंसेज है कितने का 5 का, तो हमने ये 5 लिख दिया। तो ये कितना आ गया, ये 100 प्लस ये 3 अपॉन में 18 इंटू 5, 3 6 जा, और कटेगा नहीं कटेगा, 5 6 जा, 100 प्लस 5 अपॉन में 6 से अगर काटेंगे हम 5 को तो पॉइंट ला के 0 6 8 जा 48, 0 20 6 3 जा 0.100 प्लस 0.83 इक्वल टू 100.83 ये